हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स इन डिटेल्स। तो हम शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड से। जैसे कि आपको पता है कि फेरिक क्लोराइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से प्रिपेयर हो सकता है, जहाँ पर आयरन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं फेरिक क्लोराइड। इस प्रोसेस की शुरुआत में क्लोरीन गैस को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराया जाता है, जहां पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरीन गैस का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और उसे ड्राई करता है। इसके बाद ड्राई क्लोरीन गैस एक कंबस्शन ट्यूब में पास की जाती है, जहां पर आयरन पाउडर को हीट किया जाता है। आयरन पाउडर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके फेरिक क्लोराइड फॉर्म करता है। वोलेटाइल होने की वजह से फेरिक क्लोराइड वेपराइज होती है। फेरिक क्लोराइड की वेपर को एक रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट किया जाता है। रिसीविंग फ्लास्क को एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा जाता है, जिससे फेरिक क्लोराइड की वेपर कंडेंस हो जाती है। कुछ अनरिएक्टेड क्लोरीन फेरिक क्लोराइड के साथ रिसीविंग फ्लास्क में आ जाती है, जो कि गैसियस फॉर्म में ही होती है और इजीली रिसीविंग फ्लास्क से हटाई जा सकती है। अब क्योंकि फेरिक क्लोराइड डीलिक्विसेंट होता है और उसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, तो उसे मॉइस्चर से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से हम फेरिक क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से प्रिपेयर किया जा सकता है, जिसमें लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करके हम लेड क्लोराइड का प्रिसिपिटेट फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग बीकर्स में। इसके बाद दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है, जहां पे लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करके लेड क्लोराइड का प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं। लेड क्लोराइड के प्रिसिपिटेट को फिल्टर किया जाता है और उसके बाद इसको कई बार वॉश किया जाता है। फिर लेड क्लोराइड के प्रिसिपिटेट को इवेपोरेटिंग डिश में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे इसमें बहुत थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड किया जाता है, क्योंकि लेड क्लोराइड कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। इवेपोरेटिंग डिश में इसे तब तक हीट किया जाता है जब तक लेड क्लोराइड के क्रिस्टल्स फॉर्म ना हों। लेड क्लोराइड के क्रिस्टल्स फॉर्म होने पे इसको कूल किया जाता है और फिल्टर करके लेड क्लोराइड के क्रिस्टल्स को ड्राई कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से प्रिपेयर किया जा सकता है, जहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, जिसमें जिंक के छोटे छोटे पीसेस ऐड किए जाते हैं। इसे वार्म किया जाता है और तब तक शेक किया जाता है जब तक जिंक डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन इवॉल्व होती है और जिंक सल्फेट फॉर्म होता है। इसके बाद जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाता है और उसे एक इवेपोरेटिंग डिश में ट्रांसफ़र किया जाता है। इवेपोरेटिंग डिश में जिंक सल्फेट को तब तक हीट किया जाता है जब तक उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू ना हो जाए। उसके बाद इसे कूल किया जाता है और जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स को फिल्टर करके ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसके लिए सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एक बीकर में लिया जाता है, जिसमें कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर कार्बोनेट ऐड किया जाता है। इसको हम तब तक ऐड करते हैं जब तक ये डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। बीकर में फॉर्म होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसे हम फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर्ड कॉपर सल्फेट को हम पास करते हैं एक इवेपोरेटिंग डिश में। इस इवेपोरेटिंग डिश में कॉपर सल्फेट को तब तक हीट किया जाता है जब तक इसके क्रिस्टल्स बनना
स्टार्ट ना हो जाए। इसके बाद इसे कूल किया जाता है और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लिया जाता है। लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसका नाम है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक मेथड है जिसमें हम जनरली किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट फाइंड करते हैं। किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एंड पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी बेस किसी भी एसिड से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें कुछ ड्रॉप्स फिनोप्थलीन की डालते हैं जो कि एक इंडिकेटर का काम करता है। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोप्थलीन ऐड करते हैं इसका कलर पिंक हो जाता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है और फिनोप्थलीन बेसिस के साथ पिंक कलर शो करता है। इसके बाद हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं जो कि एक ब्यूरेट में फिल्ड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है और इसे हम तब तक ऐड करते हैं जब तक सॉल्यूशन का पिंक कलर डिसअपीयर ना हो जाए। जैसे ही सॉल्यूशन का पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है इसका मतलब हमें एंड पॉइंट मिल चुका है और रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है जिसे हम एक इवेपोरेटिंग डिश में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको तब तक हीट करते हैं जब तक सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल्स ना फॉर्म हो जाएं। उसके बाद इवेपोरेटिंग डिश को कूल किया जाता है और हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट को फ़िल्टर करके ड्राई किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।